जय श्री राम। आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम प्रयास। एक समय की बात है, राजस्थान राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करके उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री तन्विक को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। तुम्हें इसके लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, परंतु पत्थर जस का तस बना रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयत्न करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु उसने यह सोचकर प्रहार किया ही नहीं कि जब 50 बार इस पत्थर पर मैंने किए, ये पत्थर नहीं टूटा, अब क्या ही टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया तो उसने यह कहकर वह पत्थर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। अब महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में मानना था, हर स्थिति में उसके आदेश को पूर्ण करना था। इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने के लिए वह पत्थर गांव के साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में टूट गया, क्योंकि 50 बार तो पहले से वो झेल चुका था। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व, किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने से पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास करे बिना ही हार मान लेते हैं। कभी कभी 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास नहीं करते, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता हमें मिल नहीं जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसी से हमें कामयाबी मिलनी हो। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री राम।